ज्वाली से है, जहां झील किनारे खेती बंद करने के लिए कई पंचायतों के प्रतिनिधि और लोग कृषि मंत्री चंद कुमार से मिले। उन्होंने मंत्री से पौंग झील के खाली क्षेत्र में साधन संपन्न परिवार द्वारा की जा रही बिजाई को बंद करवाने की मांग की। लोगों ने कहा कि झील किनारे खेती करने वाले कुछ परिवार फसल में जहरीली दवाई डालकर पशुओं को मार देते हैं। खेती करने वाले लोग प्रवासी पक्षियों का भी दवाई डालकर या जाल लगाकर शिकार कर लेते हैं, जबकि फसलों में डाले जाने वाले कीटनाशक झील के पानी में मिलकर पानी को जहरीला कर रहे हैं, जिससे मछलियां भी मर जाती हैं। उन्होंने मांग की कि झील की खाली जमीन में बिजाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जिससे बेसहारा पशुओं को चारा मिलेगा और इन पशुओं के कारण किसानों की फसल भी तबाह होने से बच जाएगी। हम कृषि मंत्री चंद्र कुमार के साथ 400-500 गांव के आदमी मिले हैं। हमारा उनसे अनुरोध था कि इस फ्लड एरिया को ना बीजा जाए, क्योंकि इससे जो लाखों रुपयों लगाकर सरकार ने नर्सरी लगाई है वो बर्बाद हो रही है। जो इसको 5 या 6 आदमी कम से कम को 10 आदमी बीजते हैं और 1000 नहीं बीजता। उन लोगों के लिए वो आने जाने के रास्ते बंद कर देते हैं, घूमने फिरने देते नहीं देते। अब आरा पशुओं के लिए मुश्किल हो जाती है। ऊपर हमारी निजी खेती को उजाड़ा जाता है। पशुओं को रात को गाय को ये लोग रात को बेचा करते हैं, गौ तस्करी करते हैं। ये रात को जो फ्लड को बीजते हैं, मतलब लोहे के हथियारों के साथ पशुओं की टांगे काट देते हैं, कि किसी की पूछा काट देते हैं। इसलिए चौधरी चंद्र कुमार ने हमारी मांग के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अपने नजदीकी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी के पास अपने कार्य के लिए आए थे, जिसमें हमारा जे मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, जे समस्त ग्राम पंचायत समकेड़ के वासी हैं। हमारा ये विषय था कि जो डैम में पौंग डैम की जो जमीन में खेती बाड़ी की जाती है वो ना की जाए। वो इसका ये कारण है कि जब खेती बाड़ी करते हैं, जब उसमें बीज डालते हैं तो उसके साथ कीटनाशक भी डालते हैं। कीटनाशक इतने खतरनाक डालते हैं कि जिनमें जो प्रवासी पक्षी मुर्काबियां वगैरह होती हैं वो भी बहुत सारी संख्या में मर जाती हैं। उनमें जो कि हमारे अगर गाय या भैंस घुस जाती है तो उनको खा के वो भी मर जाती है। ये हमने कई बार इसके हमारे पास फोटो भी हैं, साक्षात मतलब प्रूफ भी हैं इस चीज़ के, कि जो कि हमारे कुछ आदरणीय लोग हैं उनके पास सेपरेट पड़े हुए। हमारा यही कहने का अनुरोध है कि जो पौंग डैम में खेती हो रही है इसको बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि हमारे गांव के जो दुधारू पशु हैं वो भी डैम में चरने के लिए जाते हैं। और जो गौ माता है, जो कि गांव में बहुत सारे जो आवारा, तो चलो गौ माता के लिए हम नहीं बोल सकते, वो भी बहुत ज़्यादा डैम में की चरती हैं। उसके साथ क्या है कि अपने वो लगाई हुई है, नर्सरी लगाई हुई है, वो लोग जो बीजते हैं वो उस नर्सरी में भेज देते हैं, जिसके कारण वो पेड़ पौधों का भी नुकसान होता है। और उसके ऊपर जो हमारी निजी भूमि है उसमें भी आके घुस जाते हैं, और हमारी निजी भूमि का भी जो है कि जो खेती बाड़ी होती है, जो हमारी अपनी पर्सनल भूमि है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा यही अनुरोध है कि जो उस ज़मीन पे खेती बाड़ी होती है, जो कि कुछ एक लोग करते हैं, सभी नहीं करते, और वहाँ अपने ज़बरदस्ती वगैरह करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो प्रोफेसर चंद्र कुमार के निवास में आए हैं, हम यही चाहते हैं कि जो डैम एरिया है तो जो बड़े बड़े लोग बिजाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी बिजाई नहीं की जाए, क्योंकि जहाँ पर जो आवारा पशु हैं, जो गांव के पशु हैं वहाँ चरते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने वो बना रखे हैं जंगले, बाड़े बना रखे हैं, तो बाड़ों के अंदर कर देते हैं, ना उन पशुओं को घास और ना पानी, तो वो अंदर ही मर जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये बिजाई नहीं की जाए और ये डैम बंद किया जाए, इसकी बिजाई ना हो।